handsome hot studs. Okay. जो पूछने वाले को पता ना बताने वाले को पता है। So he calls me Ma and I call him Dad. कहता जी यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मैं 92.7 बिग एफएम से हूँ। काफ़ी मंजेवे कलाकार इस छत के नीचे मेरे साथ हैं और उसकी वजह है इनकी आने वाली फिल्म जिसका नाम है तुमको मेरी कसम। ये फिल्म बड़ी अलग है और समाज को सपोर्ट करती है। कुछ हुआ था उसी पर ये बेस्ड स्टोरी है। मैं चाहता हूँ क्या हुआ था वो हमारे साथ जो कलाकार हैं उनसे हम पूछे तो बड़ा मजा आएगा और अच्छे से हमें जानने को मिलेगा। फैक्ट और फिगर्स बड़े क्लियर होंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेर साहब हमारे साथ हैं, अदा शर्मा हमारे साथ है, इशफाक भाई मेरे भाई हैं और विक्रम सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम में। मैं सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा विक्रम सर से कि ये फिल्म किस बारे में है। ये सवाल का जवाब विक्रम सर देंगे प्लीज। हाँ, फिल्म जो है वो एक्चुअली जब अजय मोडिया साहब जो हैं इंदिरा IVF के मालिक जो हैं और फाउंडर जब मेरे पास आए थे और जब मैंने उनकी कहानी सुनी उनसे, दो चीज़ें ऐसी थी उनकी कहानी में जो हमने वैसी ही रखी है जैसे थी। एक तो उनका और उनकी जो लेट मिसेस इंदिरा मोडिया का जो रिश्ता था कि दोनों ने कैसे मिल के इस IVF के क्षेत्र में कदम रखा, मिल के इतना बड़ा एम्पायर बनाया। कैसे वो जैसे कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, वो एक्चुअली ऐसे था उनका दोनों का रिश्ता। तो एक कमाल की लव स्टोरी है दोनों की। और दूसरी बात है जो उन्होंने IVF की जो चर्चा इस देश में उठाई है, जो IVF की जो बात की वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हमारे देश में फर्टिलिटी के मुद्दे को लेकर लोग काफ़ी सहमे से रहते हैं, चिप के IVF कराते हैं, खुल के बात नहीं करते, क्योंकि कहीं स्पेशली जो मर्द होते हैं नहीं लगता है कि भाई शुक्राणु कम होने से आप मर्द कम हो जाते हैं जी, जो सही नहीं है। और ये जो ख्याल है, ये जो सोच है, उसकी वजह से आप ही के घर में खुशियाँ नहीं आ पाती। तो ये मैसेज जो उन्होंने गांव-गांव में फैलाया, तो मैंने सोचा इस फिल्म के ज़रिए इस मैसेज को हम फैलाते हैं और भी, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि लो फर्टिलिटी काउंट होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो एक शरीर का कंडीशन है और कुछ नहीं। सोसाइटी में सर आई थिंक ये टैबू है। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद जयपुर राजस्थान से हूँ और वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है इंदिरा IVF जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी कहानी भी हमने सुनी है। बट मुझे लगता है कि मास ऑडियंस को ये कहानी नहीं पता है, तो उसके लिए शुक्रिया कि सर ये आपने कहानी बनाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग देखेंगे और सब तक की कहानी पहुँचेगी। अदा कह रही थी एक लाइव वीडियो में कि जनता कहती है कि अच्छी फिल्में बन रही नहीं है ना। अब अच्छी फिल्में बनती है तो उसे देखना भी चाहिए, है ना। तो ये जो फिल्म है तुमको मेरी कसम, आप किस तरह से ऑन बोर्ड है? आपका तो डेब्यू भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1920 राइट? Yes. है ना। तो आप ऑन बोर्ड कैसे हैं? आपको क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से आपको लगा कि इस फिल्म को करना बहुत ज़रूरी है और समाज में एक बहुत बड़ा चेंज लाने में, बदलाव लाने में ये फिल्म मदद कर सकती है? विक्रम सर ने मुझे फ़ोन किया था एंड ही टोल्ड मी कि ये स्टोरी है इन शॉर्ट एंड यू बोथ वर ऑन बोर्ड एक्चुअली। ही टोल्ड मी कि अनुपम खेर प्ले कर रहे हैं अजय मोडिया का रोल एंड इशफाक इज प्लेइंग द यंगर ओके Ajay Modia. So they both were on, and I think I said yes on that first call that he told me on. So he said, "Ada, it's called Tumko Meri Kasam." I said, "Why is it called Tumko Meri Kasam if it's an IVF thing?" So he said, "Anda curry." Listen now, there is. मुझे He calls me. So our conversations are in another accent. जब हम लोग बात करते हैं, so he calls me Ma and I call him Sar. So he said, "Ma, listen, full story. I will tell you. It is Dr. Ajay Modia." So I said, "Okay." So he said, "You will do?" I said, "Yeah, I will do." हम ना हमेशा किसी न किसी के काम से बड़े प्रभावित होते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब पता चलता है कि वो इंसान
आपके साथ उस फिल्म में या उस जगह पर आपके साथ होंगे और आप बिना कुछ सोचे समझे बस हाँ कह देते हैं क्योंकि आपको उनकी चॉइस पे भरोसा होता है अपने से ज्यादा? नहीं, इस फिल्म में विक्रम थे इसलिए उन्होंने हाँ की। No, Because no, if that two was- handsome hot studs. हाँ, Okay, I get to play the young romance with one, and I get to be Dadi ka role with other, and there's the two flag लेकिन by मुझे two. लगता है कि देखिए सब लोग जानते हैं कि खेर साहब इज ब्रिलियंट, उसमें कोई शक नहीं है, बट आई थिंक कि जो उनकी वर्सटैलिटी की तारीफ जितनी करनी चाहिए उतनी हो नहीं गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये सारांश भी करते हैं, डॉक्टर डैंग भी करते हैं, दिल जैसी पिक्चरों में कॉमेडी भी करते हैं और रॉबर्ट डिनीरो के साथ जाकर काम भी करते हैं और 2 साल एक अमेरिकन सीरीज में भी काम करते हैं. सच वास्ट प्रोलिफिक करियर. यू टेल मी वन एक्टर हु हैज एन अचीवमेंट. राउंड टेबल पर एक सवाल पूछा जाता है कि आपकी एक्टिंग का प्रोसेस क्या है? अरे बाप रे, है ना? आप सब बोलते ना पूछने वाले को पता ना बताने वाले को पता है. आप जब एक फलाना किरदार निभा रहे थे तो उस किरदार को निभाते वक्त आप क्या सोच रहे थे? प्रोसेस कुछ नहीं होता जी. जो ब्रिलियंट होता है उसको करना होता है. प्रोसेस क्या होता है? अनलेस यू आर प्लेइंग एन एलियन, जो मुझे पता नहीं है, यू हैव टू, हाँ एलियन के लिए मुझे काम करना पड़ेगा. आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड to play Dr. Manmohan Singh because there was a particular way he used to talk, he used to speak. But if I have to play a drunkard, alcoholic and daddy, I know that. तो मैं उसको बोलूं कि फिर मैं एक बार में बैठना शुरू कर दिया. मैंने गांधी को नहीं मारा था तो उसमें मैं अल्जाइमर्स का पेशेंट कर रहा था. I had to really work hard because I didn't want to confuse Alzheimer's with Parkinson's. तो प्रोसेस अलग अलग होता है. मेरे एक्टिंग की टीचर कहते थे यार तू कुछ भी सोच दिखना चाहिए. हाँ दिखना चाहिए तू क्या कर रहा है. हमारी क्लास में एक लड़का था रमन सहगल. आई शुड नॉट हैव टेकन हिज नेम बट रमन आई लव यू. तो ड्रामा स्कूल में तो उसको बोलते थे रमन तेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी निकली है यार, बोल करके दिखा. तो बोलता था वाह मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी. फिर बोलते थे कि रमन नाउ कैरेक्टर की मदर की डेथ हो गई है, बोल. माँ तुम मर गई. अरे अलका साहब कहते थे तू पागल है, तू करता क्यों नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा. कहता जी यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है. तो मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ यही दिक्कत है. रमन सहगल. So you, I don't care what you think. If it is not seen, it is not happening. Then the process is not important. सर मेरा सवाल ये था कि आपको कॉल कैसे आता है? जैसे अदा ने बताया कि कॉल किया, उनको बताया, आपको कॉल जब आया था? हमारा स्कूल इधर था, इन्होंने इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया फर्स्ट फ्लोर पे. ओके. हमारा मिलना जुलना हो गया तो फिर ये मुझे मिलने आए थे. शाह भाई आप जब आपने स्क्रिप्ट मांगी वो किस्सा मुझे सुनाइए. जो पहली बार ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी सर के यहाँ से, मुझे कॉल आया था कि सर मिलना चाहते हैं. तो फिर मैं अनुपम सर इन्वॉल्व है. तो फिर व्हेन आई केम एंड आई हैड द फर्स्ट एक आउटलाइन दी थी सर ने मुझे. Our story is about those golden years of romance and love, which is something that I always aspired to have a love story like that. And through this film, I could live that, where the times are simple, where a husband and wife, they were like inseparable, and there was real romance, I feel. So yeah. वो एक कशिश होती थी लोगों में, रिश्तों को निभाने की आस्था और उम्मीद और एक इच्छा होती थी लोगों में. पर सबसे बड़ी बात देखो, एक स्टोरी फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक अ फिल्म हैज टू हैव अ गुड मैसेज. सर ये जो फिल्म है तुमको मेरी कसम, आपका जॉनर कुछ और है, ये जॉनर कुछ और है. बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा होगा. तो इस जॉनर पर ये फिल्म बनाने का ख्याल कब आया, क्यों आया? क्योंकि आज के सिनेमा में काफी रिस्की है, इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल. देखिए कहानियाँ पूरी दुनिया में 8 ही है. 36 स्टोरीज करके एक बुक भी है जी. एक बड़े कमाल के डायरेक्टर ने कहा था, यू चेंज द विलन, यू चेंज द जॉनर. आप शार्क के साथ पिक्चर बनाओ तो जॉज है, चीक ऐसे ही रहने लो. जॉज को निकाल के डायनासोर डाल दो तो जुरासिक पार्क हो जाएगी.
उसको निकाल के ईटी डाल दो तो ईटी हो जाएगी। मैंने हमेशा इमोशनल फिल्में ही बनाई। मेरी राज बड़ी इमोशनल फिल्म। जी सर। सत्यवान सावित्री की कहानी 1920 बहुत इमोशनल फिल्म। उसका जो हनुमान चालीसा का जो पूरा एंगल था और एंड में एक आदमी जो अपने भगवान से नफरत करने लगा था वो उससे माफी मांगकर हनुमान चालीसा बोलता है। इसमें भूत विलन था तो हॉरर थी। अगर इसमें उसके बाप के आदमी उसको मार रहे होते तो सोशल हो जाती जी। ड्रामा। मगर हम पिक्चर क्यों चल रही है, पिक्चर के पीछे क्या है, ये देखना हमने बंद कर दिया। अगर डरावनी फिल्म है तो हॉरर, लेकिन अभी आप even James Bond films are becoming more emotional now. I don't know if you've noticed. जी। But the last Quantum of Solace and all Daniel Craig films were emotional because अभी आप कहेंगे जेम्स बॉन्ड और इमोशन का क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और स्पेशली हमारे देश में अगर फिल्में इमोशनल नहीं होगी तो कोई जुड़ेगा नहीं उससे। तो फिल्में तो मैं हमेशा इमोशनल बना रहा था। इस बार मैंने सोचा चलिए भूतों को निकाल दें और कुछ ब्रीदिंग लिविंग विलन्स को ले आए। So that makes it this kind of film, but a filmmaker is a filmmaker. If you understand one person's emotion, you understand everybody's emotion.